आशूरा की तारीख़, वो तारीख़ बहुत ही मोतबर है, बहुत ही अज़मत वाली है, बहुत ही फजीलत वाली है और बहुत ही रुतबे वाली है। वो तारीख़ 10वीं मुहर्रमुल हराम को आशूरा की तारीख़ कहा गया है। दोस्तों, इसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं कि ये वो तारीख़ है कि इसी तारीख़ में यानी 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को, आसमान को और क़लम को पैदा फरमाया। यही वो 10 तारीख़ है कि इस 10 तारीख़ में, इसी 10 तारीख़ में अल्लाह ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और फिर 10 तारीख़ को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। यही मुहर्रम की 10 तारीख़ आशूरा की तारीख़ है कि इस तारीख़ में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। यही आशूरा की वो तारीख़ है कि इस तारीख़ में हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे जाकर के रुकी थी। यही वो आशूरा की तारीख़ है कि इस तारीख़ में हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आसमान के ऊपर उठाया, और यही वो आशूरा की तारीख़ है कि इस तारीख़ में हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिलकत अता फ़रमाई गई। यही वो 10 आशूरा की तारीख़, यही वो आशूरा की तारीख़ है कि इस तारीख़ में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल के बाद में अपने साहबज़ादे हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते हैं। यही वो 10 तारीख़ है कि इस 10 तारीख़ में हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए, बाहर निकाले गए। यही वो आशूरा की 10 तारीख़ है कि इस तारीख़ में हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई। यही वो 10 तारीख़ है कि इस 10 तारीख़ में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहतयाबी अता फ़रमाई। हाँ, यही वो 10 तारीख़ है जो आशूरा की 10 तारीख़ आने वाली है। इस तारीख़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठाया और यही वो 10 तारीख़ है कि इस तारीख़ में हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत अता फ़रमाई गई। और सबसे अच्छी बात, सबसे प्यारी बात, सबसे अज़मत वाली बात कि यही वो आशूरा की तारीख़ है कि इस तारीख़ में हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। तो आशूरा की तारीख़ बड़ी ही मोतबर वाली तारीख़ है। तो यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तारीख़ को हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के लिए मुक़र्रर फ़रमाया। तो आशूरा की बहुत बड़ी फ़जीलत है। साथ ही साथ में आपको बताऊँ, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तशरीफ़ ले गए। जब आप मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपने क्या देखा कि वहाँ यहूदी जो है वो आशूरा का रोज़ा रखते हैं, यहूदी आशूरा का रोज़ा रख रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि आप लोग इस दिन, इस तारीख़ में रोज़ा क्यों रखते हैं? तो यहूदियों ने कहा कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं क्योंकि आज की तारीख़ में यानी आशूरे की तारीख़ में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह याबी अता फ़रमाई और फ़िरऔन और उसके मानने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरिया में गर्क फरमाया। तो शुक्राने में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा, इसलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे ज़्यादा हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़दार हैं, लिहाजा रसूल ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया, सहाबा इकराम को रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। और फिर आगे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखना शुरू किया और तमाम सहाबा ने रोज़ा रखना शुरू किया तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस दिन यहूदी और ईसाई रोज़ा रखते हैं, आशूरा के दिन यहूदी और ईसाई रोज़ा रखते हैं, तो हम भी रोज़ा रखते हैं तो उनकी मुशाबियत हो जाएगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अगर अगले साल मेरी जान बाकी रही आशूरे तक तो
9वीं तारीख़ को मैं भी रोज़ा रखूँगा और 10वीं तारीख़ को भी रोज़ा रखूँगा। फिर 2 रोज़े रखना शुरू कर दिए। और फ़ुक़हा इकराम इसलिए बयान फरमाते हैं कि जब भी कोई रोज़ा नफली रोज़ा रखे तो एक रोज़ा ना रखे बल्कि 2 रोज़े रखें। एक रोज़ा रखना मकरूह है, 2 रोज़े रखें, 2 रोज़े रखें। और यही वजह है कि आज तमाम आशिकान इमाम हुसैन, तमाम आशिकान औलिया इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शदाई इस तारीख़ में रोज़ा रखते हैं। और हो सके आपसे तो आप पूरे 10 दिन रोज़ा रखें, हो सके आपसे कोशिश करें 10 दिन रोज़ा रखने की, रोज़ा रखें। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में आप फातहा कराएँ, कुरान ख़ानियाँ कराएँ, महफ़िल मिलाद कराएँ। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम के ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करें। दोस्तों, जो कुछ मैंने बताया है इसको आप गौर से सुने होंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और एक बात ये भी मैं आपको बताए चल रहा हूँ, सुनना दोस्तों और इसके ऊपर अमल करना। अगर आप अमल करेंगे तो आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। बात क्या है, जैसे कि सभी जानते हैं कि 10 रोज़ा प्रोग्राम अक्सर मुहर्रम के महीने में होते हैं। किसी न किसी बस्ती में, मस्जिद में, महल्ले में, शहरों में, गाँवों में, देहातों में भी अब ये रिवाज शुरू हो गया और बहुत ही अच्छी बात है। 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक प्रोग्राम होते हैं और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की शान बयान की जाती है और करबला का ज़िक्र किया जाता है। तमाम मुक़र्रिर हज़रात बयान करते हैं। तो जिस तरीक़े से आप महफ़िलों में जाकर के सुनते हैं, आपको सुनने को बयान आवाज़ मिलता है, इसी तरीक़े से मैंने भी कोशिश की है कि आपको 10 रोज़ा प्रोग्राम इसी तरीक़े से रोज़ सुनाने की कोशिश करूँगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को आपको ऑन कर लेना है, वीडियो को लाइक करना, हर वीडियो आपके पास में पहले पहुँचेगा। बशर्त यह है कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और हर रोज़ आप इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनेंगे कि किस तरीक़े से हमारे आका, हमारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला पहुँचे और किस तरीक़े से शहादतें हुई हैं। इंशाअल्लाह मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा, आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इमाम हुसैन की खातिर उनका ज़िक्र सुनने के लिए अगर आप भी बेचैन हैं, आपके वहाँ अगर 10 रोज़ा प्रोग्राम नहीं हो रहा है तो आप परेशान ना हो, अपने मोबाइल के ऊपर इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।